संजय राउत जी, ये महाराष्ट्र आपका है या आपके पिताजी ने क्या आपको गिफ्ट दिया था? क्या आपकी किंगडम है? क्या ये मुंबई क्या आपका शहर है? आपने बसाया है? आप क्या उसके राजा हैं? क्या मुंबई महाराष्ट्र हिंदुस्तान का, स्वतंत्र भारत का हिस्सा नहीं है? हमारी मर्जी, हम कहीं भी आए कहीं भी जाएं। महाराष्ट्र की सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है कि कंगना और कंगना के साथ बाकी सारे जितने भी लोग हैं जो मुखर हो करके आज अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी जान को हथेली पे रख करके उनको सुरक्षा मुहैया कराएं। ये उनकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। नंदू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो मामला निकल कर आ रहा है, अब संजय राउत कह रहे हैं कि अगर कंगना को मुंबई महाराष्ट्र में डर लगता है तो वो ना आए। देखिए, संजय राउत जी का जहाँ तक प्रश्न है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये अपने आप को नेता बुलाते कैसे हैं। जो नेता होता है ना, राजनेता जिसे कहते हैं, उसका काम होता है राजधर्म, उसको निभाना होता है। और राजधर्म क्या होता है? जनता के साथ बुरे वक्त में खड़े होना, उनका सम्मान करना, और उनके मन में अगर किसी भी प्रकार का डर या भय उस वक्त आता है जिस वक्त आप सत्ता में आसीन हैं, तो उसका निवारण करना। ना कि आप ये इस तरीके की धमकी दे दें वहाँ पर बैठ करके, क्योंकि आपकी ताजपोशी कर दी है जनता ने, तो आपने कंगना को ये बोलना शुरू कर दिया कि तुम महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर आओ मत। मैं संजय राउत जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये हक कौन दे रहा है एक के बाद एक? पहले आपने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मजाक बनाया, उसको बाइपोलर बोल के, उसको डिप्रेस्ड बोल के। आपको इसकी जानकारी किसने दी? आप ये बात पहले साफ कीजिए मीडिया के सामने आके। उसके बाद जब कंगना रनौत ने शुरू से, असल में उसने जो है सुशांत की जब से मृत्यु हुई है, उसने बड़े मुखर तरीके से, निडर तरीके से, इकलौती वो लड़की है ए लिस्टर जो वहाँ की एक्ट्रेस है, एंटरटेनर है बॉलीवुड की, जिसने बाहर आकर के इनके खिलाफत करी, इनके बारे में बोला। और वो हमेशा से बोलती आई है, चाहे नेपोटिज्म के बारे में हो, ग्रुपिज्म के बारे में हो, कैंपिज्म के बारे में हो। ये सब करने के लिए हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए जो उस लड़की के अंदर हैं। सच्ची हिंदुस्तानी वीर नारी है वो, जो आकर के उन लोगों से लड़ रही है। इसे कहते हैं मगरमच्छ से, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर लेना। अब इनको इतनी तकलीफ हो रही है जब नारकोटिक्स का एंगल निकल के आ रहा है, और वो नाम ले रही है बड़े बड़े एक्टर्स के, और कह रही है कि इनके सबके ब्लड टेस्ट कराओ, चाहे वो रणवीर सिंह हो, रणवीर कपूर हो, विकी कौशल हो, इन सबके नाम उन्होंने लिए हैं ना। तो उनके पास कोई तथ्य होंगे, कोई पुख्ता सबूत होंगे, तभी तो वो नाम ले रही है। आपने उनको क्या समझ के रखा हुआ है? वो क्या ऐसे ही उठ के आ गई है? अपनी मेहनत से बन करके वो पहुंची है जहां पहुंची है, तो वो उसी इंडस्ट्री की है, कोई आउटसाइडर तो है नहीं। इसका मतलब उनको जो अंदर का जो गंदा गेम चल रहा है, जो घिनौनी गंदी सच्चाई है, वो कंगना को पता है। वो उसको एक्सपोज करना चाहती है। तो महाराष्ट्र की सरकार को क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर वो नार्कोटिक्स का, ड्रग वालों का, ड्रग एडिक्ट्स का, जो जितने भी माफियाज हैं, इनके गिरोह हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, उनका भांडा फोड़ना चाहती है, उनको पब्लिक के सामने लाना चाहती है, उनको कारावास में बिठाना चाहती है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? इनको क्यों रोक रहे हैं? फिर से क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? फिर से क्या कुछ ऐसे राजनेता हैं या बॉलीवुड के बड़े लोग हैं जो इनको फंड करते हैं, जिनको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वरना मुझे तो नहीं लगता कि संजय राउत के पास ऐसा कोई रीजन होना चाहिए कि कंगना के बारे में इतनी बड़ी बात बोले। और संजय राउत जी, ये महाराष्ट्र आपका है या आपके पिताजी ने क्या आपको गिफ्ट दिया था? क्या आपकी किंगडम है? क्या ये मुंबई क्या आपका शहर है? आपने बसाया है? आप क्या उसके राजा हैं? क्या मुंबई महाराष्ट्र हिंदुस्तान का, स्वतंत्र भारत का हिस्सा नहीं है? हमारी मर्जी, हम कहीं भी आए कहीं भी जाएं। महाराष्ट्र की सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है कि कंगना और कंगना के साथ बाकी सारे जितने भी लोग हैं जो मुखर हो करके आज अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी जान को हथेली पे रख करके उनको सुरक्षा मुहैया कराएं। ये उनकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और अगर जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर सकते, अगर लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो रिजाइन करें और घर में बैठ जाएं। किसने बोला है इनको सत्ता में बैठने के लिए? कौन कह रहा है इनको? निकलो और अपने घर चले जाओ। लेकिन इस तरीके की बात अगर आप करोगे तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। संजय राउत जी वही बोलेंगे ना जो उद्धव ठाकरे जी उनको बुलवाना चाहेंगे। जो सरकार का जो मत है वही तो प्रवक्ता बोलता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन है, तो वो वही तो बोल रहे हैं जो उनकी पार्टी की लाइन है। मगर मैम, जो फेमिनिज्म ग्रुप है जो इस समय रिया के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि एक महिला होने के नाते उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है। वो फेमिनिज्म ग्रुप कभी कंगना रनौत के साथ नहीं खड़ा होता। जब ऋतिक रोशन वाला होता है तब उनके साथ नहीं खड़ा होता। अब वो इतने मुखर रूप से कह रही हैं तब उनके साथ नहीं खड़ा होता। क्या एक तरफा ये फेमिनिज्म भी चलता है क्या? ये जो है पूरा तमाशा है। जैसे इनकी फेमिनिज्म की एक गैंग है, फेमिनिज्म वाले जो लोग हैं ना, इनकी एक गैंग है। उसके अलावा मानव अधिकार वालों की इनकी गैंग है। ये कुछ 10-15% लोग जो हिंदुस्तान के बाकी के अंदर जो बचे हुए हैं, जो ना तो माँ भारती के हैं
और ना ही हमारे या तुम्हारे हैं। यानी हिंदुस्तान के नागरिकों की और हिंदुस्तान की धरती की, माँ भारती की इनको कोई चिंता नहीं है। तो जब भी इनको लगता है कि कोई तमाशा खड़ा करना है, जब भी इनको लगता है कि इनको उस व्यक्ति की खिलाफत करनी है जो हिंदुस्तान के पक्ष में और यहाँ की जनता के पक्ष में बोल रहा है, तो इनका वो फेमिनिज्म वाला एंगल सामने आ जाता है, इनके मानव अधिकार वाले लोग सामने आ जाते हैं। आप जो है ऐसे ऐसे लोगों के सपोर्ट में जाकर के खड़े हो जाते। किरण राव जो आमिर खान की पत्नी है, जब वो ये बात करती है कि मुझे हिंदुस्तान में रहते हुए बहुत डर लग रहा है, मेरे बच्चे का फ्यूचर यहाँ पर सेफ नहीं है, तो फिर मानव अधिकार वाले भी आ जाते हैं, फेमिनिज्म वाले भी आ जाते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं उसके पक्ष में। क्यों उसके पक्ष में आ जाते हो तुम? जो औरत हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही है और मुखर शब्दों में बोल रही है, उसको ये बोलने के बजाय कि तुम हिंदुस्तान छोड़ के वहां चली जाओ जिस देश में तुम्हें सुरक्षा मुहैया होती है और जिस देश में तुम्हारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है, तुम फेमिनिज्म का एंगल लेकर उसके साथ खड़े हो जाते हो। और कंगना रनौत जो आज सच बोल रही है, जो न्याय कानून सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है, हिंदुस्तान के साथ वो हमेशा खड़ी रही है, जनता के साथ खड़ी रही है, सुशांत को न्याय दिलाना चाहती है, वो अगर इतनी बड़ी बात बोल रही है तो तुम उसके साथ खड़े नहीं हो। ये कैसे दोहरे मापदंड है तुम्हारे? ये किस तरीके का तुम्हारा तमाशा है? इसको तुम फेमिनिज्म बोलते हो? इसको तुम बोलते हो कि तुम नारी सशक्तिकरण कर रहे हो? ये तुम बोल रहे हो कि तुम नारियों के साथ खड़े हो, या तुम नारियों का तमाशा खड़ा कर रहे हो? जो नारी सच बोल रही है उसको तुम दबा दो, उसके बाद उसको तुम बोलो कि ये झूठ बोल रही है, उसके मन में भय होगा तभी तो वो बोल रही है, और हक है उसका वहां पर सुरक्षित रहना। क्या गलत उन्होंने बोला? अगर उनको पीओके जैसी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कैसे कोई बोल सकता है जो सत्ता आसीन जो सरकारी व्यक्ति है, जो सरकार में बैठे हुए राजनेता है, वो कैसे किसी को बोल सकते हैं तुम यहाँ पर मत आओ? अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा है, या क्यों नहीं आएंगे? अगर वो सच्चे पाक होते तो कहते नहीं कंगना जी आप आइए, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। लेकिन वो बच्चे बेचारे जो अंकित आचार्य, गणेश, इतने सारे तमाम लोग हैं, उनको तक तो ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे। तो कंगना रनौत जो ए लिस्टर एक्ट्रेस है, जिसको सारे लोग जानते हैं ना, उसको तुम सुरक्षा दे पा रहे हो ना, तुम बाकी कॉमन लोगों को सुरक्षा दे पा रहे हो, तो तुम कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी संजय राउत को आप देखिए, जब तक सीबीआई जांच नहीं चालू हुई तो उससे पहले बड़े मुखर रूप से बोलते थे, बड़े सामने आके मीडिया पे, फिर उसके बाद चुप हो जाते हैं जब सीबीआई पता चलता है सीबीआई जांच करने लग गई है, और जब ड्रग का एंगल सामने आता है कि इसमें ड्रग तस्कर भी शामिल हैं, तो वो सामने आके वो शिवसेना सामने आ जाती है, फिर जो रिया की PR टीम है वो सामने आके सुशांत की फैमिली के ऊपर उतारू हो जाते हैं, कंगना रनौत के ऊपर उतारू हो जाते हैं। तो क्या इस मामले को ड्रग रैकेट से बदलकर और कहीं करना चाहते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि जब से नारकोटिक्स का एंगल इसमें आया है, ड्रग्स का एंगल इसमें आया है, तो बहुत बड़े बड़े नाम एनसीबी के पास ऑलरेडी हैं। एनसीबी के पास कुछ नेताओं के नाम हैं, कुछ बड़े बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के नाम हैं, एक्टर्स के नाम हैं, तो ये सारे लोगों के नाम हैं। और जब ये पकड़े जाएंगे और इनके से पूछताछ की जाएगी, तो ये शुरुआत है। अभी इस जाल में बहुत लोग फंसने वाले हैं। अब जहाँ तक नारकोटिक्स का सवाल है, ये सिर्फ ड्रग का मामला नहीं है, ये अंडरवर्ल्ड का मामला है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये ब्लैक मनी का मामला है, ये पाकिस्तान का जो पैसा आता है उसका मामला है, और अल्टीमेटली ये आतंकवाद का मामला है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो सिर्फ बॉलीवुड को इफेक्ट नहीं करती हैं, हिंदुस्तान को इफेक्ट करती हैं। ये सारा जो गेम है, ये नारकोटिक्स का, अंडरवर्ल्ड का, माफिया का, काले धन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, ये अल्टीमेटली पहुंच जाता है तुम्हारे आतंकवाद पे, और ये बॉलीवुड से होता होता हिंदुस्तान के तमाम जगहों पर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के लोगों को, उसके पीछे की साजिश को खोजते खोजते आज जो है एनसीबी, ईडी और सीबीआई एक बहुत बड़े मुद्दे पर पहुंच गई है। ये मुद्दा, ये जो विषय है बॉलीवुड का, ये आज का विषय नहीं है। ये कोई इतना, ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। हम सारे लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स का जो खुला खेल है वो चलता है। यहाँ तक होता है कि ये लोग बिना ड्रग्स लिए हुए अपने शॉट्स नहीं देते हैं, पहले अपना शॉट लेते हैं ड्रग का और उसके बाद अपना शॉट देने जाते हैं, तो ये उन लोगों में आते हैं। अब प्रश्न ये है जो आपने बोला कि अगर ये सच्चाई, ये गंदगी का सफाया हो रहा है, तो क्यों नहीं महाराष्ट्र की सरकार ये चाहती कि नारकोटिक्स का, बॉलीवुड का, ड्रग पैडलर्स का, ड्रग माफियाओं का खेल खत्म हो, और हमारे बच्चे जिनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिनको ड्रग्स में डाला जाता है, जिनको ये बुरी आदत लगाई जाती है, उनको इस चंगुल से छुटाया जाए। क्यों वो नहीं चाहते? क्यों वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का यूथ ड्रग में फंस करके अपनी जिंदगी तबाह करे, अपना भविष्य बर्बाद करे? अगर आपको इतनी चिंता थी लोगों की, तो आपको तो इस मुहिम का साथ देना चाहिए। आप क्यों बी टीम बन जा रहे हो रिया चक्रवर्ती की? आप क्यों रेड कारपेट बिछा रहे हो ऐसे पत्रकारों के लिए जो उनकी इमेज करेक्शन के लिए जा रहे हैं? रिया चक्रवर्ती का जिस तरीके से एंगल निकल करके आ रहे हैं, उसका और उसके भाई का, जो ट्रक पैडलर्स हैं, डायरेक्ट कनेक्शंस निकल करके आ रहे हैं। अब आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है, आपको क्या चाहिए? आज सुबह उनके घर में छापे मारे एनसीबी ने, उनके और सैमुअल मिरांडा के। सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत और शोविक, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है,
पूरा इनका ग्रुप बना हुआ था जिसमें ये केवल और केवल ड्रग्स की बातें करते थे। रिया शौविक से उस ग्रुप में बात कर रही है, जो चैट उसकी रिट्रीव हुई है, जिसमें वो कहती है कि वो दिन में 4 बार पीता है, लेता है ड्रग्स, इसलिए इसके लिए ये ड्रग्स के नाम है ये लेकर के आना। अब ये मैं रिया चक्रवर्ती से ये बोलना चाहती हूँ, सती सावित्री को, जो इसने 2 घंटे का अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें इसने बोला था कि मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, मेरा ब्लड टेस्ट करा दो। और सुशांत ड्रग्स लेता था और मैं उसकी ड्रग की आदत छुड़ाना चाह रही थी। ये तुम ड्रग की आदत छुड़ाना चाह रही थी अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से, तुम उसके लिए ड्रग्स मंगवा रही थी, उसको ड्रग्स तुम दे रही थी, और यहाँ पर मीडिया के सामने आकर के तुम बोल रही हो कि तुम छुड़वा रही थी। देखो, सच ना कभी छुपता नहीं है, और अगर ये संजय राउत और अनिल देशमुख जी ये लोग चाहेंगे कि सच छुपाया जाए, नहीं छुपेगा। एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ, देखिए अनिल देशमुख जी कहते हैं कि हम जनता, हिंदुस्तान की जनता और कुछ लोग मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई हिंदुस्तान का नागरिक कभी भी उन्होंने महाराष्ट्र या मुंबई की पुलिस, चाहे वो आप हो, मैं हूं, कभी नहीं बोला है, कभी नहीं बोला। हमने हमेशा ये बोला है कि हम जो है वर्दी वालों का सम्मान करते हैं। जिस तरीके से कोविड में इन्होंने हमारे लिए कोविड वॉरियर बन के अपनी जान को हथेली में रख के हमारी सुरक्षा करी, उसके लिए सलाम है। लेकिन अभी का जो केस हुआ है उसमें जो कुछ टॉप कॉप्स हैं, मुंबई के जो टॉप कॉप्स हैं, वो साफ तौर से दिख रहे हैं अक्यूज्ड के साथ खड़े होकर के, वो साफ तौर से दिख रहे हैं विक्टिम के साथ गलत करते हुए, वो साफ तौर से दिख रहे हैं कि वो अक्यूज्ड यानी रिया चक्रवर्ती से फोन पर बात कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या चाहते हैं ये? जब सामने दिख रहा है, जब तुम गलती कर रहे हो, तो क्या जनता आंखें बंद करके बैठ जाए? जनता आंखें बंद करके बैठ जाए और उसके बारे में बोले भी ना? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि एक कबूतर बैठा है, उसके आगे बिल्ली आती है, तो कबूतर जो है बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर दे और इस भ्रम में आ जाए कि अगर मैंने आंखें बंद कर दी तो मुझे बिल्ली नहीं दिखाई दे रही, तो बिल्ली को भी मैं नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं होता है भैया, हम वो कबूतर नहीं है, हमें सब कुछ दिखा हुआ है, हमारी आंख कान सब खुले हुए हैं और हम तुम्हारी बात करेंगे। और अनिल देशमुख जी से मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। अनिल देशमुख जी कहते हैं कि हम लोग, बाकी लोग उनकी पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। पहली बात, उनकी पुलिस नहीं है, ये उनकी पुलिस नहीं है, ये वो मुंबई के सीपी नहीं है, गृह मंत्री हैं। पुलिस जो है भारत की है, हिंदुस्तान की है, देश की है, आपकी है, हमारी है, सबकी है। तो मेरी पुलिस बोलना, इस अहंकार में आप मत रहिए। खाकी और खादी का ये खेल आप मत करिए अपनी सत्ता को बचाने के लिए। दूसरी बात, बदनाम तो इन्होंने अपनी पुलिस को करना शुरू कर दिया था। पालघर के समय पर जब इनसे प्रश्न पूछे गए कि संत महाराजाओं की मृत्यु के टाइम पर वहां पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने बचाया क्यों नहीं, तो इन्होंने बोला कि इतने लोग लाठी डंडे लेकर के आ गए थे, मेरे जो पुलिस के कर्मचारी थे वो डर गए और भाग गए। किसने बदनाम किया? किसने बोला कि मेरी पुलिस डरपोक है? किसने बोला कि मेरी पुलिस वहां से भाग गई? हिंदुस्तान के नागरिकों ने बोला, हमने बोला, किसी मीडिया हाउस ने बोला, अर्नब गोस्वामी ने बोला? नहीं ना, अनिल देशमुख जी ने बोला। तो फिर अनिल देशमुख जी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उनसे कोई प्रश्न क्यों नहीं करता है?